मतलब सर मूल सबको कुंडली नमस्कार, का। एक बार पुनः जय जिनेन्द्र। हाँ बताइए, क्या कहते हैं, बताइए। सर मैं ये कह रहा था मूल कुंडली का उपाय प्रत्येक वर्ष किया जा सकता है। ज़रूरत नहीं है, बाकी अगर कोई इस तरह की समस्या आ रही है तो कर सकते हो, कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अभी मिस्टर नीरज जी ने मेरे से पूछा था कि किसी भी उपाय को यदि हमें 11 दिन करना है या 12 दिन करना है या 10 दिन करना है, जितने भी दिन का हम कोई आप बताएंगे, उसमें यदि हमने 7 दिन किसी एक मंदिर में लगातार किया और 4 दिन हमने किसी दूसरे मंदिर में, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये इन्होंने क्वेश्चन मेरे से पूछा है। क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है, बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत से नहीं जानते। तो आप में से कौन बता पाएगा कि हाँ ये कौन कौन से किस मंदिर में करना चाहिए? प्रियंका जी, आप बता पाएंगी? सर हम किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि नीरज जी, हमें वो हाँ बताइए। हाँ बताइए मैं प्रियंका जी। सर हमें किसी भी मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो वस्तु मंदिर के अंदर पहुंचानी है, तो वो कोई ऐसे इफेक्ट नहीं होगा कि हम एक दिन उस मंदिर में करें, या मतलब किसी भी मंदिर में हम अलग अलग मंदिर में कर सकते हैं। नीरज जी बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने कि आपका कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आपको 10 दिन या 11 दिन जो भी दिन करने हैं कि एक ही मंदिर में जाओ। आप एक में भी कर सकते हो, आप अनेक में भी कर सकते हो, आप 11 दिन में 11 मंदिर में भी कर सकते हो। और ये भी नहीं कि आप अपने शहर में करोगे, आज आपने यहाँ पे अपने शहर में कर लिया, अगले दिन किसी और शहर में जा रहे हो तो वहाँ कीजिए, कहीं और जा रहे हो तो वहाँ कीजिए। अगर बाई चांस जैसे अभी पीछे कोई भी चीज़ वजह से यदि सपोज कीजिए वो आपका मंदिर बंद भी मिलता है, सपोज कीजिए, तो मंदिर परिसर में कहीं भी रख दीजिए, तो भी आपका, क्योंकि भावना आपकी मंदिर में चढ़ाने की है, तो वो भी आपकी मान्य होगी। समझ में आ गई? मान लिया आप मंदिर में गए, आपको लेट हो गया, किसी भी वजह से कोई कारण बाई चांस बन गया, नहीं जा पाए, नहीं कुछ हो पाया, आपकी बस ट्रेन लेट हो गई, तो ऐसे में आप मंदिर परिसर में जा कर के किसी पेड़ के नीचे भी आप अगर उपाय कर दोगे, रख दोगे सामान, तो भी आपको लग जाएगा, क्योंकि आपकी जो भावना है वो उसको करने की है, भले ही वहाँ पर आप कर पाएँ या नहीं कर पाएँ। ठीक है? इस समस्या का समाधान हो गया नीरज जी? जी सर। देखो, मैं इसलिए ज़्यादातर पूछता हूँ क्योंकि आप ही लोग जवाब देते हो। क्योंकि किसी क्लास में ये आए हों, किसी में नहीं आए हों बाई चांस, तो ये एक समस्या जो आगे लोगों के सामने आएगी तो वो सबके लिए ही हल हो जाएगी। दूसरी बात बताया, पूछा था आपने कि हमने जैसे बोलते हैं कि किसी भी भगवान को, मतलब कोई भी, जैसे सपोज राहु के लिए माँ सरस्वती को कहा, या किसी और भी ग्रह के लिए, केतु के लिए गणेश जी को बताते हैं, मंगल के लिए हनुमान जी को बताते हैं। तो यदि ऐसे हम किसी को बताते हैं कि अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे आप उनका फ़ोटो लगा लीजिए और इतने दिन के लिए लगा लीजिए, वो जो फ़ोटो हम लगवाते हैं, आपने कहा क्या उसको जेब में भी रख सकते हैं? उसको क्या जेब में भी रख सकते हैं फ़ोटो को? वो भी काम करेगा कि नहीं करेगा? देखो, आज की तारीख में यदि आपके पास सचमुच मोबाइल ही नहीं है, मतलब किसी के पास मोबाइल है ही नहीं, स्मार्टफोन नहीं है, तब तो वो मोबाइल, मतलब तब तो वो अपना एक फ़ोटो लेकर के अपने जेब में रख ले। बाकी अन्यथा मोबाइल से सबसे बड़ी फ़ायदा, जितनी बार भी आप खोलोगे आपको उनके दर्शन होंगे। तो बेहतर ये है, क्योंकि आधुनिक युग है, हर व्यक्ति पे ज़्यादातर मोबाइल हैं, तो जितना भी ज़्यादा आपको उनके दर्शन होंगे उतना अच्छा है, और वो उतनी जल्दी स्टार आपका आपके फेवर में आएगा। और फिर भी नहीं है, मतलब किसी बच्चे की कुंडली में बता दिया हमने, तो उसके बाद बच्चे में नहीं है मोबाइल, तो वहाँ आप फ़ोटो उसकी पॉकेट में या कहीं भी रख सकते हो। ठीक है? समझ जी में आ सर। गया? जी सर। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, क्योंकि आपके दो क्वेश्चन थे, दोनों का जवाब शायद मिल गया होगा। तो आप, अगर और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। किसी को जैसे हमने अगर एक उपाय 7 दिन के लिए बताया, एक उपाय 11 दिन के लिए बताया है, हम्म। तो 2 उपाय पैरेलल चल सकते हैं सेम टाइम पे? आज स्टूडेंट्स कम है हमारे। मनीष जी आप बता, वो मनीष जी आप बता दीजिए, मेरे को तो पता नहीं, भूल गया हूँ मैं, बहुत जल्दी भूलता हूँ। आप बता दीजिए। नहीं, दो उपाय एक साथ में नहीं मतलब करने चाहिए, एक दिन का गैप लेके दूसरा उपाय जब चालू करना चाहिए। मान लिया सपोज कीजिए आपका 7 डेज का उपाय है,
तो पहले या एक 11 डेज का है तो या तो 11 डेज का या 7 डेज का या जितने भी दिन का है, पहले वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कौन किसका किसका वो ऑन है, योगिता आप बंद कर। तो पहले वो कंप्लीट हो जाए, उसका कम से कम एक दिन के बाद आप दूसरा उपाय करें। समझ में आ गया? अब ये पूछे क्यों करें, ये तो पूछ लो। जो मैं कह रहा हूँ बोले जा रहा हूँ, आप सुने जा रहे हो, क्यों करें, क्यों करे? है ना? ऐसे स्विच करो, वो कर दो, म्यूट कर दो। वो इसलिए करें क्योंकि 7 डेज में जितने भी नक्षत्र आएंगे उन नक्षत्रों में तो हमने उपाय कर दिया। अब कई बार क्या होता है कि जब हम पहले दिन आखिरी दिन उपाय करेंगे तो उस दिन भी वही नक्षत्र रहेगा या उससे अगले दिन भी वही नक्षत्र रहेगा। अभी नक्षत्रों का ज्ञान मैंने आपको दिया नहीं है, नक्षत्र अगले दिन भी वही रहता है। कई बार ऐसा नहीं जरूरी कि होता ही है, बाकी कई बार रहता है। तो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ही नक्षत्र में हम 2 ग्रहों का उपाय ना करके अगले एक दिन ब्रेक दे दें और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से करेंगे तो वहाँ नक्षत्र 100% दूसरा बदल जाएगा। कई बार ऐसे केस में हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम क्लाइंट से कहते हैं, देख लेते हैं अपने उसमें कि नक्षत्र तो कोई चेंज नहीं हो रहा। अगर चेंज नहीं हो रहा तो सामने वाले को बोल देते हैं कि आप अगले दिन इतने बजे के बाद यानी दूसरे नक्षत्र में आप ये उपाय कर लें। बाकी कोशिश करते हैं, इसीलिए एक दिन का ब्रेक देते हैं कि अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप जब भी उपाय ख़त्म हो तो पहले दिन ख़त्म होने के बाद एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन करेंगे तो 100% दूसरा ही नक्षत्र आएगा। समझ में आ गया? कोई भी जितने भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसमें आपको और क्लैरिफाई होता चला जाएगा। रेणु जी बताइए। सर सॉरी मैं भूल गई, आपने 43 दिन का सर एक लॉजिक बताया था, वो हमने पूछा था बट माइंड से स्लिप हो गया। 7 डेज का जैसे आपने बताया है ना, तो हमने एक बार पूछा था कि 43 डेज का ही क्यों करते हैं, तो सर वो जरा क्लियर कर दीजिए, समझा दीजिए कि देखो बात सही है कि 43 डेज का करना चाहिए, ये मैं इसमें दो राय नहीं है कि 43 डेज में कोई नुकसान नहीं है। बाकी एक चीज़ होती है, यद्यपि आप ठीक कह रही हैं, बाकी वो पॉसिबल नहीं है। अगर 43 दिन के हम करेंगे कोई भी उपाय तो आपके 8 ग्रहों के उपाय करने पड़ गए या 7 ग्रहों के उपाय करने पड़ गए या 5 के करने पड़ गए तो 4 पंजे 20 200 दिन आपको इसी काम के लिए चाहिए। ना वे पूरे होंगे ना आपके उपाय पूरे होंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि 43 दिन में करने में बीच में भी 1-2 ब्रेक हो गया तो फिर से स्टार्ट हो जाओ तो आपके तो 2 उपाय भी नहीं होने के पूरे साल में। तो नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है कि लॉजिक क्या है 43 डेज का। मेरा क्वेश्चन ये है, कभी कभी बहुत परेशानी में व्यक्ति कर भी लेता है सर, 43 डेज का बहुत नहीं परेशानी जब हो हम तो। अगर ऐसा है ना, वो तो जब करा जाए। हम आपसे बताते हैं तो 7 डेज हम क्यों कहते हैं, 6 डेज क्यों कहते हैं, 5 डेज क्यों कहते हैं, इसका भी बताओ ना। क्यों नहीं कह देते कि भाई 2 दिन में कर लो काम, नहीं हो। क्योंकि 5वें घर से संबंधित है तो 5 दिन, 7वें घर से संबंधित है तो 7 दिन, 10वें घर से संबंधित तो 10 दिन। तो ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बता दिया तो कोई करेगा ही नहीं, कर ही नहीं पाएगा। और हमें एक के साथ में सपोज कीजिए हमने 2 ग्रहों के उपाय बताने हैं, एक को बता दिया 5 दिन, एक को बता दिया 7 दिन, तो 12 दिन 13 दिन में काम हो जाएगा ना। अगर आपने एक ही को 43 दिन बताया तो 43 दिन का मतलब है कि 40वें दिन फिर भूल गए वो, 25वें दिन फिर भूल गया, फिर वो स्टार्ट हो जाए। यहाँ लोगों पे तो 6-6 दिन 5-5 दिन के भी उपाय जो है बीच में ब्रेक हो जाता है। तो बेहतर ये है ना कि जितना आसान हो सकता है उतना कर लेना चाहिए और उसी से लाभ मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि 43 दिन आप करेंगे तो 43 दिन में ही लाभ मिलेगा। भाई नक्षत्रीय हमारे 27 होते हैं, हमारे यहाँ नक्षत्रीय 27 होते हैं। जो नक्षत्रों को जानते हैं वो 27 नक्षत्र कुल होते हैं, तो 27 दिन जाने की जरूरत ही नहीं बैठती। हर नक्षत्र में भी एक करेगा तो 27 पूरे हो जाएंगे 27-28 दिन में। बाकी 43 दिन का मतलब तो ये है कि लगे रहो इसी काम पे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जो चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है उसको बजाय ये कि उस पर आप जोर दे के करो, उससे बढ़िया है कि अपने जो उनके और बाकी के उपाय हैं उनको भी कर सकते हो। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन 43 काउंटिंग का लॉजिक का है, दिन के उपाय का मतलब नहीं। मेरा लॉजिक क्या है 43 डेज का? 43 भी है, 48 भी है, अब जिसने जैसे बता दिया। किसका टोटल है ये, मतलब किसका टोटल है 43, मतलब जिस लेवल से कहते हैं ये
जैसे 27 तो नक्षत्र हो गए, देखो एक बात सुनो, डेज 27 नक्षत्र हो गए, 27 नक्षत्र हो गए, तो 27 से ज़्यादा तो वैसे भी नहीं होने चाहिए। बाकी ये हो सकता है तिथियां भी गिनते हो, डेट भी गिनते हो, ये तो इस चीज़ की जानकारी नहीं है अपने को। तो ये है कि अपना जो भी उपाय हैं वो 43 दिन हमें पता है कि पॉसिबल नहीं है, और 7 डेज, 8 डेज, 5 डेज, ये जो भी हैं ये पॉसिबिलिटी है। ये भी बहुत क्रिटिकल पड़ते हैं, ये भी बहुत टिपिकल पड़ते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आसान है, ये भी बहुत टिपिकल पड़ते हैं। इसमें भी बहुत बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है लोगों को, आखिरी दिन भूल जाएंगे तो इसमें भी हो जाती है। बाकी हाँ, फिर भी यही ठीक रहेंगे, यही बताओ, जितना आसान बताओगे आपका क्लाइंट उतना आपके साथ मतलब जुड़ा रहेगा, आपके उपाय कर भी लेगा। अदरवाइज ना 27 दिन करे, ना 43 दिन करे, ना 7 दिन करे, कोई सा भी नहीं करने का। ठीक है, और बताइए इसके अलावा कुछ पूछना है तो, कोई भी क्वेश्चन, किसी का भी डाउट बनाइए। रेणु जी आप तो बना सकती हो, क्वेश्चन बनाओ ज़्यादा से ज़्यादा, उसका स्पष्टीकरण मिलेगा। हाँ चारू बताओ। जैसे ना घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे किसी के कभी टैप खराब हो गई, टैप ठीक हुई तो गैस खराब हो गई, या गैस ठीक हुई तो कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो ऐसे ना कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में छोटी छोटी चलती रहती है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? अच्छा 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 अच्छा, प्रियंका जी आप बता दीजिए पहले इनका जवाब, फिर आपका मैं बता दूंगा। प्रियंका जी बता दीजिए प्लीज। सर ये मंगल की वजह से हो सकते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो आग से संबंधित है तो इसका मतलब मंगल से संबंधित है। और यदि कोई बिना आग के ना हो करके यही कह रहे हैं कि कभी घर में कोई किसी को डांट देता है, और कभी आपका तुम्हारा गैस का चूल्हा खराब हो जाता है, और कभी कुछ और हो जाता है, और या घर में झगड़े हो जाते हैं, तो या ये सब चीज़ें आती हैं आपकी राहु में। राहु, वो सब चीज़ें आती हैं। इन्होंने जो बोला, प्रियंका जी ने भी सही बोला किसी हद तक, कि जो आपने बोला था ना गैस खराब हो गई, ये खराब हो गई, वो खराब हो गई, तो वहाँ पे तो आएगा मंगल। और जहाँ पर ये है कि समझ में नहीं आ रहा कौन किससे कुछ डांट रहा, पीट रहा, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो वहाँ पे आएगा राहु। राहु जो है आपके सामने कोई भी चीज़ में अंधेरा छा जाता है, आप नहीं देख पाते क्या कह रहे हो। कोई आपसे कह रहा है लड्डू खा लो, आप समझ रहे हो पता नहीं क्यों खिला रहा है लड्डू, ये इसको क्या इंटरेस्ट है, मतलब अपना ना सोच के उसका इंटरेस्ट सोच रहे हो। तो वो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आपका सोचने का तरीका गलत इसलिए है क्योंकि आपकी आंखों के आगे पर्दा डल गया, वो भी राहु का। राहु क्या है? राहु कोहरा है, राहु अंधेरा है। और इस टाइप का अंधेरा कि आपको दिखेगा भी, आप अंदाज भी लगाओगे और ठोक दोगे अपनी गाड़ी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके का है। आपको सीधे जो उसके अंदर की बात है या उसकी सामने वाले की बात है वो समझ में नहीं आएगी, उसको पर्दे को हटा लो तो आपको समझ में आ जाएगी। समझ में आ गई? अभी भी नहीं आई होगी अगर आपका राहु खराब होगा तो। ठीक है जी, प्रियंका जी आप बताइए। उसमें किसका देखेंगे, मंगल या किसका राहु देखेंगे? जैसे अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिस आदमी के साथ ये बीत रहा है, जिस आदमी के साथ, जिस व्यक्ति के साथ, जिस जातक के साथ ये चीज नहीं, घटनाक्रम हो जैसे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो रही है घर की, तो हाँ, वो किसको कंसिडर करेगी? इलेक्ट्रॉनिक की सामान किस चीज में आती है? राहु में आता है, लेकिन अपने आप जवाब दे रही हो, अपना आप बोल रही हो, और अपना आप ही जवाब इसका उपाय कर लो। नहीं, बिल्कुल जैसे सही है। मतलब कॉमन आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स है देखो, ना, घर का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो किसका राहु कंसिडर करेंगे हम? घर का बॉस कौन है? मेरे ख्याल से आप तो अपने घर में तो आप ही होंगे, बेचारा राहुल तो नहीं होगा। तो आप अपना देखो। हंस रहे हो सारे के सारे, पता नहीं क्या बातों की, मैं कोई गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अरे ये हंसने की क्लास हो रही है या क्लास की क्लास हो रही है? हैं? नहीं, मतलब हंसी की बात पर हंसी तो आएगी सर। हाँ हाँ जी, प्रियंका जी आपका क्वेश्चन रह जाएगा, आप बताओ, इनको तो सब ऐसे ही है। सर हमें कुंडली से ये कैसे पता लगेगा कि हमारी शादी मतलब मैरिज किस एज में होगी? ये देखिए, जब भी कभी शुक्र, ध्यान से सुनिए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, आसान कह रहा हूँ सॉरी, जरूरत वाला क्वेश्चन पूछा है। जब भी कभी आपकी लाल किताब की कुंडली बनाएंगे, उसके अंदर शुक्र या गुरु दोनों में से कोई भी पहले घर में या 7th हाउस में, या तो पहले घर में या 7th हाउस में आ जाएगा, तो उस समय में काफी प्रबल योग बन जाते हैं शादी के।
उस नहीं जमा सर, उस एक एज मतलब कुछ होती है कि मतलब जैसे 40 की एज, मतलब 30 की एज में या 28 की एज में, ऐसा इस कुछ तरह से नहीं हम है, बता ऐसा कुछ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शादियां हर उम्र में होती हैं। शादियों की कोई वो नहीं है कि भाई पहले ज़माने में जो होती थी 20 भी नहीं कूदते थे। 20वीं आपने नाम सुना होगा, कई बार कहते हैं ना कि 20वीं साल में शादी नहीं करते। नीरज जी सुना है कभी कि 20वीं साल साल में शादी नहीं करते? आप परहेज करते हैं जी, हमारे यहाँ भी करते हैं परहेज। बहुत लोग परहेज करते हैं। उस बहुत जो लोग परहेज करते हैं उन्हें पता नहीं है इसके अंदर का इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अपने बच्चे की शादी के लिए 20 साल पूरे ना हो उससे पहले पहले कर दो, ताकि 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पुराने ज़माने की बात है, मेरे को मत पकड़ लेना कि अभी तुमने कहा था ये कैसे कह दिया। फिर भी एक जो पुराने ज़माने में ये था कि 20वीं साल में नहीं करते, यानी कि आपको 20 साल कंप्लीट ना हो उससे पहले पहले कर दो। ये एक प्रचलन था पहले ज़माने में, तो इसलिए कहते थे कि 20 मत कुदाना, जल्दी जल्दी कर दो। अब जो है इस समय में, इस युग में कुछ नहीं, आप जिस समय भी चाहेंगे उस समय में आपके यहाँ शादियाँ होती हैं। 20 की में भी होती हैं, 25 की में भी होती है, 30 की में होती है, 35, 40, पता नहीं कहाँ कहाँ तक होती है। और तो उसमें शादी के बाद में भी 2-4 साल बाद में अगर गुरु और शुक्र आ जाता है 7वें या पहले घर में, तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होता है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। ये मतलब पता चला कि 5 साल बाद यदि गुरु और शुक्र बाद में आ गया, नीरज जी ध्यान देना प्लीज, अगर 2-4-5 साल बाद फिर सपोज करो गुरु या शुक्र किसी के में भी बराबर दोबारा आ गया, तो यदि उनके अंदर बीच में कुछ थोड़ा बहुत कभी कोई फ्रिक्शन होगा, झगड़ाबाजी परेशानी ये होगी, तो उस समय में नहीं रहेगी। दूसरी बात, उनके पास वो लग्जरी का कुछ ना कुछ सामान आ जाएगा, समझ में? कुछ ना कुछ लग्जरी का सामान आ जाएगा, कुछ लग्जरी कुछ ना कुछ मिल जाएगी, या कुछ इस तरीके की घटनाक्रम हो जाएगी। ये नहीं कि ऐसे तो शादियां होंगी तो फिर तो लाइन लग जाएगी, तुम पिटवाओगे यार तुम मनीष जी, ऐसे थोड़ी ना होती है। क्वेश्चन तो बनता था ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक किया, क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत बढ़िया करा। बाकी इस तरह की घटना नहीं होती है, ठीक है। और पूछिए प्रियंका जी, आपका क्वेश्चन हो गया, कुछ रह गया? नहीं सर हो गए एक क्वेश्चन और है इसी से कि मतलब ये भी बता सकते हैं कि मतलब बच्चों का योग कितने हैं, मतलब एक होगा या दो होंगे, मतलब इस तरह से कुंडली से पता लगा सकते हैं? नहीं, इस तरीके से पता, देखो जो कहते हैं ना कि उंगली में देख लियो, हाथ में देख लो, वैसे में देख लो, अब सब चीज इस युग में कुछ भी आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कितने होने हैं। अब पहले जमाने में किसी के होते थे क्या 1 या 2? तो सब चीज अपने, अब यहाँ पे भगवान जी बैठ गए चुपचाप, भैया जितने तुम्हें चाहिए उतना कर लो, नहीं मत करो। यहाँ पे अब कोई ऐसा जबरदस्ती का योग नहीं है कि आपको करना ही है या होगा ही, या कितने करने कितने नहीं होंगे। समझ में आ गई? क्योंकि पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें कंट्रोल में नहीं थी, अब सब चीज़ कंट्रोल में। हाँ जी रेणु जी बताइए। सर ये तो आपकी बात ठीक है, क्योंकि अब तो लोग अपने हिसाब से करते हैं, 1 बच्चा 2 बच्चा, लेकिन जैसे कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसमें 5वें घर से या स्टार से देखा जा सकता है कि लड़का हो गया लड़की होगी? नहीं, ये नहीं देख सकता। हाँ, ये देख सकते हो, अगर मान लिया 5वें घर में आपको देखते हो कि यहाँ पर किसी की पत्री में भी, खासकर लड़की की में लेडीज की में, अगर राहु बैठा है या कोई ऐसा ग्रह बैठा है कि जो नुकसान देता है, तो उस समय में उसका उपाय करना जरूरी है, जिससे कि ठीक ठाक बच्चा बच्चा हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। ये वर्षफल में देखेंगे सर? हाँ जी, वर्षफल में देखेंगे, वैसे देखने की जरूरत जिस साल प्रेग्नेंट हो तो उस टाइम वर्षफल में उस लेडी की कुंडली देखेंगे, हस्बैंड की नहीं देखेंगे? वहाँ भी देख लो, अच्छा है। वैसे ज्यादातर तो लेडीज की में होता है दिक्कत। राहु और अगर मंगल या राहु से? केवल राहु देख लीजिए, बस केवल राहु देख लीजिए, बाकी ग्रह इतने ज्यादा परेशान नहीं करते। और सर यदि मेन कुंडली में बैठा हो रहा हो तो इतना इफेक्ट नहीं होगा? नहीं, तब भी होगा, बाकी उसका तो हम पहले ही करवा लेते हैं ना उपाय एक बार, और अगर वो भी कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उस समय में, जिस समय में इस तरह की स्थिति बने तो उस समय कर सकते हैं। हाँ जी रेणु जी बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे बहुत से लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है, मतलब चंद्रमा मजबूत है फॉर एग्जांपल कुंडली में, विल पॉजिटिव, पावर चंद्रमा और मंगल दोनों से देखी जाएगी। हाँ चलो चंद्रमा मंगल विल पावर अच्छी है, लेकिन फिर भी वो गलत काम कर जाते हैं, या
कोई किसी कंडीशन में डिसीजन नहीं ले पाते। तो क्या जैसे गलत राहु काम को कर जाते हैं? गलत काम क्या कर जाते हैं? जैसे कोई डिसीजन सही लेना था, नुकसान कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या किसी लव अफेयर में पड़ गए, फिर बाद में पछता रहे हैं। तो इस तरह की बात जो कुंडलियां राहु है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो राहु जैसा आपने बताया कि नहीं डिसीजन लेने देता है या कोहरा है, तो इसको कैसे कंप्लीट किया जा सकता है, कैसे जैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखो देखो बात सुनो, जैसे मान लिया सपोज कीजिए अगर इस तरह की घटना करा दी तो आप शुक्र को देखो ना कि क्या क्या पोजीशन में है। कहीं शुक्र चौथे या 11वें का असर तो नहीं दे रहा? समझ आ गई ना? कहीं शुक्र चौथे या 11वें का असर तो नहीं दे रहा? अगर चौथे या 11वें का असर दे रहा हो तो इस तरह की घटनाक्रम हो सकती है, उसका उपाय करा दीजिए आप पहले से शुक्र की पहले चीजें दान करवा दें। हाँ बस ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। मनीष जी क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन में वो वैसे कुछ बात कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वैसे तो अलाउड है आपको बात करनी। मैंने कहा कभी कोई क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे होंगे कि भाई पूछूं ये क्वेश्चन या नहीं पूछूं, तो वो आप पूछ सकते हो। हाँ नीरज जी समझ में आ रही है सब चीज़? जी सर। कहीं भी कोई भी समझ में नहीं आए कोई चीज़ तो बीच में टोक देना, सबको टोकने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मैं क्यों पूछूं, मैं अभी नहीं पूछता, कहीं कोई आपस में सोचने लगे क्यों पूछ रहा है। जो क्रिमिनल वर्ष वगैरह बनते हैं, हम्म जो क्रिमिनल वगैरह बनते हैं, वो कैसे पता वो होते हैं? मंगल बद और मंगल नेक, इसमें तो यहाँ ये आएगा। मंगल खराब होगा तो अब आप मंगल खराब होगा तो सर बम, बंदूक, छुरा, छुरी, ये मतलब शस्त्र, जो एक तो पुलिस वाला बनेगा तो उसका मंगल नेक होगा, और जो चोर बनेगा वो उसका मंगल बद होगा। बिल्कुल ठीक है। अस्त्र शस्त्र दोनों के इसमें पास है। हाउस का इफेक्ट भी आएगा कि कौन से हाउस में होगा वो, और अगर अगर कहीं राहु आ गया तो केवल मंगल ही कंट्रोल कर सकता है राहु को। राहु को कंट्रोल करने के लिए मंगल ही है जो उसको कंट्रोल कर देगा। आप मंगल का उपाय करोगे तो भी राहु ठीक हो जाएगा। अब एक किसी का आपने अगर राहु खराब है तो वो मंगल का उपाय कर ले। हाँ मंगल का भी उपाय कर सकता है वो, मंगल को बलि दे दे, बल दे दे। भाई राहु अगर शांत नहीं हो रहा है तो मंगल को बल देना पड़ेगा। अच्छा, मंगल क्या, देखो बात सुनो, या वहां देखो होता क्या है, हाथी जो है मंगल माना गया है, वो सॉरी राहु, राहु में हाथी आता है। तो हाथी को अगर हमें मान लिया अनकंट्रोल हो जाए तो वो दो चीज से जाता है, या तो उसके ऊपर बैठा हुआ महावत होगा वो मंगल कहलाएगा, उसके ऊपर बैठा हुआ महावत होगा वो मंगल कहलाएगा, वो उससे कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद वो क्या होता है, काटा वाटा सा होता है, क्या होता है वो, अंकुश। अंकुश होता है, उसे अंकुश लगा देगा उससे, या तो वो उससे होगा, या उसका एक तरीका है कि वो नदी के पास जाकर के पानी अपने ऊपर डाल के तब शांत होता है। तो ऐसे में या तो आप सबसे बढ़िया तो उपाय है कि या तो मंगल का उपाय कीजिए, या अगर नहीं हो तो उसका एक प्रतिबिंब बना करके आप मतलब छोटी सी चांदी की कटोरी ले लीजिए, उसमें पानी डालिए और उसके अंदर उसको डुबो दीजिए, या फिर चंद्रमा को बहुत मजबूत कर लीजिए आप अपने तरीके से, तब भी राहु शांत हो जाएगा। आमतौर पे वैसे मंगल को हम कराते हैं, चंद्रमा का ज़्यादा नहीं करते आमतौर पे। चंद्रमा को कर नहीं पाएंगे ना, जैसे राहु बहुत ज्यादा अशांत है तो मन वो स्ट्रांग होने ही नहीं देगा, हाँ वो अपना भी खराब हो गया, वो डिसीजन नहीं लेने देने का। वो मन को तो होने ही नहीं बेहतर देगा, तरीका यही है उल्टा ही कि चलाएगा। हाँ उसका एक कोई वो लेकर के, या एक को बहुत बढ़िया तरीका है जो आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। वैसे उम्मीद है कम ही होता है, पहले जमाने में हो जाता था कि आप हाथी की सवारी कर लो। अब आप कहेंगे जी हाथी कहाँ से लाएं, तो भाई ये तो मेरे पास नहीं है कि मैं ला के दे दूँ, कहीं मिल जाए मेले ठेले में, कहीं कुछ तो आर्टिफिशियल भी बैठ सकते थे, पत्थरों के बने होते हैं हाथी, कई जगह पार्क वगैरह में भी, या कई जगह अवेलेबल हो जाते हैं। वो भी एक प्रतिबिंब है, वो भी कर सकते हो। बाकी अगर वैसे ही हाथी मिल जाए, उसकी सवारी करने को मिल जाए, जैसे मेलों ठेलों में मिल जाती है। तो आप नदी में नहाने को कह रहे हो, जैसे अब नदी में नहाने को आपको नहीं कह रहा हूँ, नहीं अच्छा हमें नहीं, मैं आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप जाके नदी में नहाना शुरू कर दो। मैं एक जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वाटरफॉल वगैरह होते हैं ना, जैसे मसूरी वगैरह कहीं भी कुछ होते हैं, वो नहीं काउंट रहेगा। वो काउंट नहीं करेगा। आपको अच्छा, वो हाथी काउंट के नहीं है। ऊपर बैठना है, या तो हाथी के ऊपर बैठ के वो कराइए, या फिर
आपको चंद्रमा इतना मजबूत हो जाए आपका, तब राहु शांत हो जाता है। शांत का मतलब वो उस पर असर नहीं होता। बाकी चंद्रमा आमतौर पे बहुत मजबूत हो नहीं पाता, क्योंकि चंद्रमा मजबूत हो गया तो फिर तो सारी समस्या ही हल होगी। अगर जिसका चंद्रमा मजबूत हो जाए, मजबूत का मतलब पॉजिटिव भी हो और मजबूत भी रहे, तो फिर तो सारी समस्याएं अपना आप ही हल हो जाएंगी। कि बहुत बहुत जगह आपका मन का काम आता है। रेणु जी, रेणु जी बताइए। सर आपने जैसे कि चौथे घर में बताया ना, शुक्र जैसे वर्षफल में आता है तो इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो जैसे हम शुक्र की चीजें चढ़वाएं, जैसे कोई भी चावल या कुछ भी मंदिर में, तो 7 दिन चढ़वाएं ना, क्योंकि 7वें घर का फल अच्छा चाहिए, या चौथे घर में तो 4 दिन चढ़वाएं। रेणु जी, मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ। आप नहीं सर, बताओ मुझे किससे। कंफ्यूजन है, याद तो मुझे आ रहा है, आपने बताया था। मतलब मुझे कंफ्यूजन लगा, क्योंकि शादी से रिलेटेड चार क्वेश्चन दिन है ना। 4 दिन 4 दिन 4 दिन ना, मतलब हाँ ठीक है फोर्थ सर। घर का है ना, जिस घर का है उतने हाँ का ही तो हाँ हाँ, बताएंगे आप। ठीक है ठीक है ठीक है सर। है ना, कि ये बात समझ में आ गई। आप 4 दिन करेंगे, हमें 7 दिन नहीं लाना, 7 दिन में नहीं करना। हाँ, चारों बता। मतलब घर के सुख का है ना, तो 4 दिन नहीं करवा देंगे, चार चौथे घर दिन में ही से तो बैठा हुआ है। हाँ 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 हाँ, चारू। अभी भाभी ने जो अभी क्वेश्चन किया था, आपने उसमें मंगल बताया था, तो फिर हम उसमें चंद्रमा मजबूत क्यों करेंगे? मंगल क्या में बताया मैंने? अभी जब भाभी ने ये क्रिमिनल वाला क्वेश्चन किया था, तो आपने उसमें वो मंगल बताया था कि मंगल का उपाय करेंगे, हम्म तो उसमें चंद्रमा मुझे समझ नहीं आया चलो, तो तो कोई ये बात नहीं, चीज। योगिता ही बताएगी आपको। बता बेटा, योगिता समझाओ भाई। मैं तो जानता है, योगिता तुम ही बताओ। ऑन करो इसे। तो खाने दो इसको। खाना बाद में खा लेगी। हाँ, राहु शांत करने के लिए बताया था। राहु को अगर कंट्रोल करना है तो मंगल का उपाय है। क्योंकि राहु मंगल में उसमें आता है, इसलिए इसको राहु को शांत करने के लिए हम चंद्रमा मजबूत करेंगे अपना। अगर हम अपने मन को स्ट्रांग कर लेंगे ना, तो सारी सिचुएशंस पे हम हावी हो जाएंगे। मतलब हमारा मन पे किसी गलत चीज की तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे कि ये गलत है तो नहीं करना, ये ठीक है तो यही करना है। चंद्रमा मतलब मन, हमने अपने मन को ही कंट्रोल में कर लिया, इंद्रियों को जीत लिया एक तरह से। समझ में आ गया। देखो, मजा जब आता है कि मैं तो अब एक तरफ बैठ जाऊं और आपको सबको भिड़वा दूं। आप सब जो है आपस में जब पूछोगे ना, तो बस मैं रेफरी की तरह बैठा रहूं और आप जो है अपना बताए पूछे जाओ और ना समझा जाओ। हाँ, रेणु जी बताइए, क्या पूछना चाह रही है? सर चंद्रमा का यहाँ पे ये भी तो है कि मुझे माँ को मानते हैं, चंद्रमा से माँ को मानते हैं, तो हम्म राहु जो है माँ से भी कंट्रोल हो जाता है, माँ के अरे, सामने माँ से हरकत तो नहीं अच्छे अच्छे करता है। कंट्रोल हो जाते हैं, कौन सा ग्रहण वही कंट्रोल नहीं होता। तो चंद्रमा का या माँ से भी रिलेशन है कि माँ के सामने जो है हाँ हाँ हरकतें हाँ नहीं करता है वो। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, माँ से तो अच्छे अच्छे कंट्रोल हो जाते हैं। माँ से तो उनका बाप कंट्रोल हो जा, वो तो क्या करेगा, सारे के सारे कंट्रोल हो जा। माँ से कौन सी कंट्रोल होता? तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। सब मतलब आप एक चीज समझिए, आप लॉजिक समझ लीजिए। अब जब लॉजिक समझ जाओगे तो सब चीज समझ में आ जाएगी। नहीं, देखो, लॉजिक तो बढ़िया बताया आपने, बाप भी कंट्रोल हो जाता है, इससे बढ़िया क्या लॉजिक होगा। नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे कोई भी चीज है, मंगल है, मंगल क्या करेगा? मंगल अपने बल के ऊपर क्योंकि उसमें बल ज्यादा है, वो बल के हिसाब से उसे कंट्रोल कर लेगा, उसे कहाँ से कैसे कंट्रोल करना है। और चंद्रमा जो है वो उसको मतलब वैसे ही उसकी शर्म से वो शांत हो जाता है। शर्म से, धमकाने से, उसके समझाने से, क्योंकि चंद्रमा में इतनी कलाकारी है, वो बचपन से उसे जानता है, हर ग्रह को जानता है, तो इसलिए वो कर लेता है कंट्रोल। बाकी चंद्रमा का मजबूत होना, चंद्रमा का ठीक होना, ये अपने आप में बहुत मतलब जरा सा अच्छा, बहुत आसान नहीं है। हम सारी ज़िंदगी जैनी लोग सारी ज़िंदगी चावल चढ़ा चढ़ा के दुखी हो गए, उसके बाद भी चंद्रमा कंट्रोल नहीं होता। तो ये चीज़, वो मजबूत नहीं होता उतना, या उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, हालांकि होना चाहिए, फिर भी नहीं होता। तो ये चीज़ होती है। और कोई क्वेश्चन बताइए। हम जो आपने बताया है कि हम राहु को मंगल से कंट्रोल कर सकते हैं, मंगल तो जब हम से मंगल से कंट्रोल का मतलब, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो जबरदस्ती कर देगा, जबरदस्ती जो कंट्रोल कर राहु के लेगा। ऊपर हावी हो जाएगा, राहु के ऊपर भी हावी हो जाएगा, तो उसे उसके लिए कंट्रोल। क्या उपाय अच्छा रहेगा जब हमें राहु को कंट्रोल करवाना हो उससे? अरे बताया तो है कि इसके ऊपर जो है वो बैठा दीजिए, आप बैठ के सवारी कर लीजिए। अब जब आप सवारी कर लोगे तो आप अपने आप में मंगल होगे, उसके ऊपर सवारी कर ली, उसे कंट्रोल कर लोगे। नहीं, वैसे अकॉर्डिंग टू जैन धर्म तो मना करते हैं ना अब सवारी करना।
नहीं, अकॉर्डिंग टू जब वास्तु पूजिए, भगवान को पूज लीजिए, आकर के नमस्ते कर लीजिए, उनको उनके हाथ पैर जोड़िए, उनके हाथ चालीसा ज्ञान पढ़िए। धर्म में कहा है बाकी सवारी सोधर्म इंद्र खुद हाथी पे सवारी करते हैं, कहाँ से आया? आपने कहाँ पे पढ़ लिया? नहीं, वो ये कहते हैं ना कि पशुओं की सवारी मतलब वो तिर्यंज ये मेनका गांधी कहती है ना, मेनका गांधी का स्टेटमेंट है ये। हाँ, नहीं वैसे तो हमने कहीं देखा नहीं, सोधर्म इंद्र भी हाथी पे सवार हुए हैं। सवारी करने से भगवान को श्री जी को लेके जाते हैं हाथी पे। तो पशुओं को सताना नहीं चाहिए, सवारी करने में क्या है मतलब, सताना नहीं चाहिए पशुओं को। हमारे हस्तिनापुर में हाथी की वो बनी हुई है, सब सवारी करते हैं, उससे वो पैसे कमाते हैं, सब करते हैं। वो भी एक तरीका है। आप हस्तिनापुर में जाकर के जो वो हाथी बना हुआ है उसके ऊपर जाकर के बैठ करके उसकी सवारी कर लो, वो भी एक तरीका है, वो भी कर सकते हो आप एक बार को। और बताइएगा क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पूछिए। नीरज जी समझ में नहीं आया? समझ में आ गया सर? आया सर, आ रहा है। और इससे भी बढ़िया है, अगर मान लिया आपको राहु का प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये हनुमान जी का भी कर सकते हो। हनुमान जी को भी अपने फेवर में अगर कर लिया तो भी वो हो जाएगा। वहाँ पर मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में गोला चढ़ा दीजिए, राहु गोला हुआ वो मंदिर में वहाँ आप चढ़ा दीजिए, वो भी हो जाएगा। मंदिर में चढ़ाते हैं जैसे, वहाँ पे भी चढ़ा सकते हो। हाँ मनीष जी बताइए। वैसे तो एक प्रसंग में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई भी ग्रह अगर अच्छा फल ना दे रहे हो तो मंगल का अगर हनुमान जी का अगर आराधना करेंगे तो सारे ग्रह जो है अपना आप ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर तो फिर सारी की सारी सबको दुकान बंद करके फिर हनुमान जी के पास चिपट जाए बैठ जाएंगे। जैसे एक प्रसंग आया है ना कि जैसे रामायण के अंदर ही आया है कि सारे ग्रहों को मतलब कैद कर लिया था, हनुमान जी ने छुड़ाया था, तो इसलिए वरदान मिला था। उस प्रसंग में कहा जाता है। देखो वो क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, वो मैंने उतना स्टडी मेरी नहीं है। मैं ज्योतिष की जो स्टडी करता हूँ तो उसी के बारे में बता रहा हूँ। बाकी वो रामायण में है क्या कहा गया। ऐसे तो मैंने कई बार ऐसे ऐसे उपाय भी कराए हैं कि हनुमान जी के यहाँ जा करके लोगों को, आपने देखा होगा बालाजी चले जाइए आप, बालाजी जाएंगे तो भगवान हनुमान जी का मंदिर है। अगर कोई गया हो तो, आप में से नहीं गया हो तो मैं नहीं जानता, बाकी गया हो तो हनुमान जी का मंदिर है। उनके ठीक वहाँ पर तो लगी रहती है बेशुमार भीड़, बेशुमार भीड़, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में, क्या कई घंटे में भी आता नंबर। और उनके ठीक सामने भगवान राम का मंदिर है, बिल्कुल ठीक सामने। वहाँ तो मैंने देखा नहीं कोई भीड़ भाड़, वहाँ तो इक्का दुक्का कोई चला गया तो चला गया, नहीं तो कोई भी नहीं जाता। हाँ, वो फॉर्मेलिटी करने चले जाते हैं वहाँ पे। फॉर्मेलिटी भी नहीं जाते करने, फॉर्मेलिटी करने भी नहीं जाते। तो ये आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, राम काज करने को आतुर प्रभु भगवान राम, भगवान हनुमान तो राम काज करने को आतुर रहते हैं, और तुम जो है उनके दर्शन भी करने नहीं जाते। तो ये अवमानना हुई या क्या हुआ? अवमानना ही करते हैं जी। तो ये गलत है ना। कायदा ये है कि जब आप वहाँ जा रहे हो तो भगवान राम के पास भी अगर आप जाओगे तो आपके काम अपने आप होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं बताता। उसी मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के सामने लंबे लंबे चालीसे और ये वो पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे, और भगवान राम बराबर में होंगे उनके, और उन्हें कोई नहीं, मतलब उनके यहाँ प्रसाद भी चढ़ाएंगे तो कहेंगे चल ये चढ़ा दो, छुट्टी, आगे बढ़ो। मतलब रुक करके भी दर्शन नहीं करने को तैयार है। तो बहुत लोगों की अभाव है जानकारी का, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते। अब हम इसको गलत वे में नहीं लेंगे, हम इसको सही वे में लेंगे कि उनको जानकारी नहीं है उतनी जितनी की होनी चाहिए एक आदमी को। आप कल को मेरे से पूछना, अगर आपको याद रहा तो, भगवान पार्श्वनाथ के लिए जैसे भगवान माँ पद्मावती हैं या द्वारपाल हैं या इनके लिए, तो अब मैं कल को आपको अगर कहोगे तो मैं आपको उसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि हमें किसको कितना पूजना चाहिए और कितना और क्यों नहीं पूजना चाहिए और क्यों ज़्यादा पूजना चाहिए। हाँ जी रेणु जी बताइए। सर ये मैंने देखा है कि आपने जो बात बताई है ना, ये 100% है, जैसे कि भाई नहीं जाते या ज्ञान नहीं है, पर मैंने देखा ज्ञान के अलावा लोगों के अपने श्रद्धा विश्वास भी है, जिसको मानते हैं वही जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा एक भी नहीं मिलने का आपको। आप जब आप किसी भी आप हिंदू से, किसी भी जो आप सनातन धर्म वालियों से
आप पूछेंगे तो एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जो भगवान राम का आदर ना करता हो या कुछ हनुमान जी का आदर कुछ ज्यादा करता हो। ये जानकारी का अभाव है और नहीं, कोई ये बात मतलब नहीं है सर, भाव ये ऐसा मतलब नहीं नहीं है है कि सर, वो जैसे नहीं भीड़ करना वाली चाहते। बात, भीड़ वाली जो बात है ना कि हनुमान जी के मंदिर में भीड़ मानी है, दर्शन कर लेते हैं, बस दर्शन करके चले जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि यहाँ ज्यादा पावर सामान वहां चढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि श्रद्धा नहीं होती उनको। ऐसा नहीं है, जानकारी का अभाव है और कुछ नहीं है। जानकारी जिस दिन हो जाएगी सब उस दिन सबको वो हो जाएगा और रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। बाकी जितनी जानकारी है उतना हम उनकी उनकी श्रद्धा पर ये नहीं कहेंगे कि उन्हें नहीं है या ज़्यादा है या कम है, जानकारी नहीं है या फिर कोई बोलता नहीं है इस चीज़ में, तो इसलिए जब जब ये बताइए ना कि हनुमान जी की जहाँ भी आपको हनुमान जी का मंदिर मिलेगा वहाँ भगवान राम का क्यों मिलेगा, चाहे छोटी सी प्रतिमा होगी जरूर, तो वहाँ है ना, तो इसका बाकी जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, जितनी है उतनी बहुत अच्छी बात है। और कोई जानकारी किसी प्रकार की? जानकारी नहीं सर, इसको कहेंगे भाई आजकल ना वो लालच आ गया है भाई, चमत्कार को नमस्कार है। कोई जैसे चमत्कार लाल मंदिर नमस्कार में है, चमत्कार आपने अभी भगवान राम के चमत्कार देखी नहीं है। नहीं वो ठीक है, वही आपकी बात वहां पे फिट होती है कि भाई जानकारी का अभाव है। हाँ बस जैसे बस। जैसे लाल मंदिर में है, पद्मावती माता को पहले पूछेंगे, भगवान को जाके बाद में पूछते हैं, हम्म जबकि वो तो खुद भगवान को पूछती है। हम्म तो मैं बता तो रहा हूँ, अगर मैं जैन धर्म के हिसाब से बताऊंगा आपको, हम्म, तो आपको उसको भी पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों है ऐसा, क्यों है क्यों नहीं है और उसका कारण क्या है। हाँ जी रेणु जी बताइए। हम्म। हाँ जी रेणु जी। मिनट में हाँ चारू बताइए। जैसे बच्चों की जन्म पत्री में तो मतलब ऐसा, बच्चे हैं, बच्चों की जन्म पत्री में तो भाई ज्यादा से ज्यादा क्या देखी जाएगी, पढ़ाई देखी जाएगी या उससे रिलेटेड कुछ भी, और तो कुछ देख ही नहीं सकते। लेकिन अगर किसी का बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो, उसकी सुनता ही नहीं हो, तो हाँ मतलब क्या तो करेंगे उसमें? ऐसे तो देखो, सब हंस देते हो, बात समझते नहीं हो कि क्या है क्या नहीं है। आप बच्चा लड़का है या लड़की, आप पहले तो ये बताओ। भाई ये लाफिंग की लड़, क्लास नहीं है, लड़की। ये आपको बात समझने की है और बिल्कुल जो बताऊंगा वो सही बताऊंगा। आप बताइए किसकी कि लड़का है कि लड़की? बेटी है। बेटी। अगर बेटी है तो बुद्ध का इलाज कीजिए, बेटी है तो बुद्ध का इलाज कीजिए। और अगर बेटा है तो किसका करें, रेणु जी बताएंगी? सर मंगल का। नहीं। हाँ केतु का। केतु का इलाज होगा। केतु का। मंगल भाई है, पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सूर्य सर पिता है, चंद्र। मैं गलत था सर, मैं समझ हाँ गया। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो ये सब चीज़ें तो आप अपने बुद्ध का इलाज कीजिए, और जिसका बुद्ध मतलब अच्छा नहीं है उसके ऐसे साथ में ये बुद्ध भी दिक्कत ठीक हो, है। भाई बहन से भी बनती है और बुआ से भी बन रही है, फिर क्या करें ऐसे में? मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उनमें भी। नहीं ये तो आप फिर ही तो समझ रहे हो कि नहीं है, बाकी वो तो समझे सामने वाला कि हाँ है कि नहीं है, ये समझे जितना। रेणु जी आप समझ रही हो जो ये पूछ अजी रहे हैं इस उम्र में क्वेश्चन? बच्चे, इस उम्र में सारे बच्चे शैतान होते हैं, बस इसका एक ही है। नहीं, अगर बच्चा शैतान नहीं हो तो पत्री दिखलाओ कि जी ये हाँ कुछ बच्चा सवाल नहीं है। पत्री, हाँ ये शैतान नहीं है, बड़ा सुस्त रहता है, बोलता नहीं है, कम बोलता है, तो ये शैतान है उस तो इसका मतलब समझदार है, हाँ अच्छा है। हाँ तो ऐसा नहीं है। अगर नहीं है, वो सुस्त है, तो उसका जन्म पत्री दिखलाओ और उसकी जन्म पत्री ना दिखाओ सर, उसे डॉक्टर भी डॉक्टर को दिलाओ, दिखाओ। डॉक्टर को भी दिलाओ। बंदर और बच्चा अगर चुपचाप बैठे हैं तो बीमार है। बीमार है, बहुत तो सही ये बताया समझे, आप। तो ये वही। सर हाँ मैं जी एक रेणु। एक्सपीरियंस, ये सर मैं जो एक बात अल्फा करना जनरेशन है चाहती हूँ। ना, ये ऐसी ही है। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं सर, है, आजकल की जनरेशन की जितनी माएँ हैं सब ऐसी हैं। सर मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं अभी एक बुक में पढ़ रही थी, जैसे हाँ मैं पढ़ती रहती हूँ, तो उसमें लिखा हुआ था, मतलब जैसे ही मैम ने क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड है। तो उसमें लिखा था कि जो बच्चों को, आजकल से बच्चे नहीं खेलते ना, ज्यादा मोबाइल में रहते हैं और इंडोर गेम्स में लगे रहते हैं, मतलब पेरेंट्स बिजी रहते हैं, तो कहते हैं कि अगर जो बच्चे नहीं शैतानी कर रहे, आपकी बात को ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ, कि जो बच्चे नहीं मत शैतानी करो, नहीं मेरी करते। मेरी बात को सपोर्ट करने से कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है, आप अपनी बात नहीं बताओ सर, जो मैंने भी है। पढ़ी थी ये चीज, आपने जो हम्म बताई है ना, मैंने पढ़ी थी अभी लेटेस्ट एक बुक में, कि आजकल के बच्चों के हिसाब से कि जो बच्चे नहीं खेलते या घर में ही पढ़ते रहते हैं, तो उनका केतु खराब हो जाता है, और वो हम्म ज्यादा अगर दौड़ भाग के काम नहीं करते तो वो बच्चे वैसे ही बेकार हो जाते हैं। तो मतलब शैतानी के ऊपर बोल रही हूँ कि शैतानी हम्म करनी जरूरी है बच्चों की,
इस हाँ उम्र वो में, करते हैं थोड़ा बहुत, अच्छा है वो जब ये चीज मैं बोल रही एक्टिव हूँ। एक्टिव होते हैं, ये तो कैसे होंगे एक्टिव। हाँ तो ये सर, चीजें मेरा नहीं तो जो क्वेश्चन था वो नहीं तो अलग था, नहीं मैं तो पूछ सारे लूँ के क्या? सारे हमारी तरह रह जाएंगे, जैसे हम बुद्धू हैं सारे सारे वैसे ही हो जाएंगे बच्चे भी हमारे। सर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ क्या? मैंने पहले हाथ उठाया था। हाँ तो उठा लिया आप अरे वाह, आपको तो इनाम मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले को मैं यहाँ से इनाम भेजा करूंगा, जो भी तो गिनती होगी। नहीं सर, मैं वो वाली बात पूछ रही हूँ कि अभी हमारे ना, जैसे हम चांदखेड़ी वगैरह घूमने गए थे, मैं आपको बता रही थी ना 4 दिन गए थे, तो वहां पे जैसे जैन मतलब सभी बहुत अच्छे थे, सभी बात कर रहे थे, लेकिन उसमें एक दो डिस्कशन काफी हुआ बस में। जैसे अभी हम बात करें पद्मावती माता का और पार्श्वनाथ भगवान का, तो उसमें एक दो व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने ये कहा कि हम तो भगवान जी को पूछते अपने तीर्थंकर को, लेकिन जैसे क्षेत्रपाल जी पे नहीं कुछ चढ़ाया उन्होंने, पद्मावती जी पे कुछ नहीं चढ़ाया, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं, लेकिन जबकि ये मंदिर हमारे घर मंदिरों में बने हुए हैं सब जगह। तो अभी आपने बताया था ना कि मैं कल बताऊंगा, तो आप कल ही बताएंगे कि आज बता देंगे? नहीं, सब चीज मैं आपको ना एक दिन क्लास इसी बात की दे दूंगा ना, 1 आध घंटे की पूरा आपको समझा दूंगा। वैसे कि क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, जिस दिन आप चाहोगे उस दिन बता देना, उस दिन बैठ के पूरा एक्सप्लेनेशन कर दूंगा किसका क्या है ना। क्योंकि हमें जानना आप बहुत याद दिला जरूरी है, देना मेरे को, कंफ्यूजन है लोगों में। आप मुझे याद दिला देना, मैं बता दूंगा। हाँ जी, नीरज जी बताइए। सर वर्षफल बनाने का चार्ट मेरे पास नहीं है, हाँ तो वो कैसे उपलब्ध कराएंगे? आपको मिल जाएगा, आज भेज देता हूँ मैं। ठीक है आज तो नहीं, खैर कल वाले को भेज देता हूँ, आप मुझे बता दीजिए, व्हाट्सएप पे डाल ठीक दीजिए मेरे, मैं भेज दूंगा और सबको भेज ठीक दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ऐसा ठीक है नहीं कि केवल आपको भेजूंगा, सबको ग्रुप में डाल दूंगा, सब देख लेंगे, उसे फिर बैठ करके स्टडी भी करा दूंगा। ठीक है सर। हैं वैसे तो आजकल जो इसमें आता है ना, जो मैंने बना रखी है, आपने जन्मपत्ति बना रखी है उसमें सॉफ्टवेयर में, जी सर। कौन सा कुंडली सॉफ्टवेयर में, एस्ट्रो से। एस्ट्रोसेज में, उसमें सब ऑटोमेटिक बना हुआ आता है। जी सर। अगर फिर भी आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, वैसे जी मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, मेरे पास उसकी भी कॉपी है, कहोगे भेज दूँ, अदरवाइज वो भी बेटर है। सर भेज देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, नहीं भेज देंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, तैयार होता है, मैं यहीं से आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप उसके प्रिंट आउट निकलवा लेना वहाँ पे। हाँ जी रेणु जी बताइए। लास्ट क्वेश्चन है बस मेरा। नहीं लास्ट आपने एक नहीं, बार सेकंड वर्षफल लास्ट बनाना। थर्ड लास्ट कोई भी हो, आपको क्वेश्चन देखो, मैं सबसे ज़्यादा अब मैं यहाँ से कुछ मनी ऑर्डर तो भेज सकता नहीं, नहीं तो मैं कुछ भेज देता आपको इनाम, टॉफ़ी बिस्किट नहीं दे सकता, कोई यार पेटीएम हो जाएगा, इनाम नहीं दे पेटीएम सकता। यूपीआई। जो ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे उसको इनाम दूंगा मैं, ऐसा मैं सोचता हूँ, नहीं तो आखिर में दे दूंगा जब आप कहेंगे कि हाँ मैं लास्ट हो गया। हाँ, मैं भी जोमेटो स्विगी पे भी ऑर्डर हो जाता है। हाँ तो वहाँ पे करा देंगे सही आपको, में। आपको जो पसंद हो बता देना, इससे तो पूछूंगा नहीं, होगी तैसे तो ये तो अभी बता देगी 1 सेकंड में। हाँ सर मैं ये पूछ रही थी, आपने वैसे वर्षफल बनाना सिखाया था ना जब बीच में, तो आ तो गया था सर बनाना, लेकिन आपने लाल किताब के हिसाब से बताया था, लाल किताब मेरे पास है सर, तो आपने कुछ पेज नंबर वगैरह कुछ बताया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं उसमें, तो मुझे वो तो चलो कोई छोड़ो, कोई जरूरत लेकिन नहीं है, बता दीजिए कोई कैसे कोई बनाया। कोई जरूरत नहीं है, कोई लाल किताब पीली किताब हरी किताब सुनहरी किताब काली किताब मत पढ़ो, आप केवल जो नहीं भी पढ़नी बात नहीं सर, उसमें ना ना पढ़ो वर्षफल ना बनाने उसको का देख, तरीका देखना मैं है। आपको यहाँ से चार्ट भेज दूंगा, आपको कल वाल को मिल जाएगा, मेरा ठीक है आदमी सर। आएगा, मैं आपको उसको भेज दूंगा, वो आपको पहुंच जाएगा, उसका केवल आपको प्रिंट आउट ठीक अपने है यहाँ नहीं सर, करवाना ठीक है पड़ेगा। सर। और अगर प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते तो मैं हार्ड जी। कॉपी बना करके आप अपना एड्रेस भेज देना, मैं सबको भिजवा दूंगा। और बोलिए, ठीक है नहीं। हाँ नहीं, आप आपने वो समझाया था हमें बनाना कि हाँ वो भी एज वाइज और ये सब। वो भी बन ठीक जाएगा, है। वो सब मिल जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, गूगल से भी आप निकाल लोगे तो भी मिल ठीक है जाएगा। सर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है।